गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और यार स्क्रीन वहां से अभी शेयर नहीं हुआ है। बात करते हैं। हेलो। यस सर। सर वो स्क्रीन शेयर कर दिया। ठीक है। हाँ जी, सर हेलो बोला आप। क्या करें हैं? हेलो। हाँ सर। हाँ, कुछ कह रहे थे अभी? सर आपने भी हेलो करी। हाँ, नहीं वो सर को स्क्रीन शेयर के लिए कह रहे थे। चलो, ये जो सिक्स्थ वाला हमने घर से बोला था कि आप करके आना, ग्राफ बनाया बनाया कि आपने? सर इसका dv/dx बता दीजिए और तो हो गया पूरा। इसका डिफरेंशिएशन इसी का जस्ट निगेटिव हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स का निगेटिव रूट के -1 अंदर अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे समझो। डोमेन क्या है इसका? -∞ से लेकर कहाँ तक? -1 यूनियन। यूनियन क्या? 1 से इंफिनिटिव, है ना? ठीक है। और रेंज क्या है? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0। तो एक्सेप्ट 0 है तो ये वाली लाइन जो है y की वैल्यू 0 मतलब कौन सी लाइन? रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 मतलब x एक्सेस। तो ये वाली लाइन जो है रेंज में, मतलब ग्राफ जो है वो इस लाइन को x एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा। अब बता दो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? कॉसेक इनवर्स 1 कितना है? कॉसेक इनवर्स 1 कितना है? कितना है? π/2 है। π/2 और
कॉसेक इनवर्स -1 कितना है? -π/2। -π/2। और आपको पता है कि ग्राफ जो है वो इस -1 से 1 में तो बनेगा नहीं, है ना? -1 से 1 में बनेगा नहीं, क्योंकि इसका जो डोमेन ये है वो ये है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ इसका आएगा नहीं, ठीक है। और ग्राफ जो है π/2 को क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रेंज ही है -π/2। और इस लाइन को अप्रोच करेगा, है ना, ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, अप्रोच करेगा। तो बताइए कैसा बनेगा? यहाँ से ये समझ आ रहा है ना कि यहाँ से फिर इधर जाएगा नहीं, ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं इसके, और इसको अप्रोच करेगा तो ऐसा दिखेगा, है ना? यस सर। तो ये ऐसा दिखेगा, देखो। अच्छा, इधर वाला किधर दिखेगा? ऐसा दिखेगा जी। यस सर। तो ऐसा बना लेंगे ग्राफ। तो पहली बात जो लिखते चल रहे थे, सिमेट्रिक अबाउट क्या? ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो ऑरिजिन है, देयरफॉर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा या इवन हो जाएगा? ऑड। क्या हो जाएगा? ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन हो जाएगा, देयरफॉर क्या? f ऑफ -x बराबर -fx। तो कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का पाई। क्या? कॉसेक इनवर्स x, पाई नहीं। चलिए, अब पीरियोडिक है। और फोर्थ कैसा है ये? और क्या लिखते थे? हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये क्या है? डिक्रीजिंग। और अलग अलग इंटरवल में क्या होगा? ये डिक्रीजिंग होगा। क्या करें? ठीक है। और डेरिवेटिव इसका जो होता है वो क्या होता है? -1/mod x इंटू क्या? √(x²-1) x²-1, ऐसा। देखो, जो इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, जैसे साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कहाँ लिखा था? देखो यहाँ पे, कॉस इनवर्स का इसका निगेटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स का निगेटिव डेरिवेटिव जो होगा वो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये tan इनवर्स इसका जो डेरिवेटिव था 1/1 प्लस कॉट इनवर्स इसका डेरिवेटिव इसका निगेटिव हो जाएगा। अभी समझ में आएगा अभी ऐसा क्यों हो रहा है? कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होगा वो सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो आईटीएफ चैप्टर में कुल मिला के जो है वो मेन है क्या? इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, लिखिए P1। क्वेश्चन नहीं करेंगे? और ये P1, हाँ क्वेश्चन करेंगे ना अभी प्रॉपर्टीज पे। P1 जो प्रॉपर्टीज हैं, P1 के अंदर क्या क्या आते हैं? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर यही जो अभी अपने ऊपर अभी लिखा है, क्या क्या, उसी को दोबारा लिख रहे हैं। साइन इनवर्स -x बराबर क्या? बोलो। माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस का क्या? कॉसेक इनवर्स x। अच्छा, और फिर इधर क्या क्या रह गया? और कॉस इनवर्स -x बराबर, बोलो किसको याद है? कॉस इनवर्स -x बराबर यस, पाई माइनस क्या? कॉस इनवर्स x, है ना? अच्छा, यहाँ पे जो x है वो अगर x के बारे में लिखना चाहेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1, है ना? ये इसमें x कहाँ से कहाँ तक है? रुको लिख लेते हैं। इसमें जो है x बिलोंग्स टू क्या? -1 to 1।
इसमें x क्या है, tan इनवर्स x में डोमेन, बताओ डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, और इसमें लिख दे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1, ठीक है ना। x कहाँ से कहाँ तक है, वही -1 से 1। कॉस इनवर्स के बाद सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। x कहाँ से कहाँ तक है जी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और कौन सा रह गया, कॉट इनवर्स -x। कॉट इनवर्स -x बराबर क्या, पाई माइनस क्या, बोलिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ध्यान रहेगा जी। हेलो, यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना क्या कि जिसका देखो इन सबका जो रेंज है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन सबका रेंज 0 से पाई के बीच में आता है ना, याद आ रहा है। कॉस इनवर्स इसका रेंज 0 से पाई, यस सर। 0 से पाई, इसका भी 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई/2, और ये ओपन 0 से पाई, ठीक है। तो जिनका रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच में आता है, उसमें जो -x वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है, पाई माइनस ऑफ वो है, याद रखने के लिए। और जिसका रेंज -π/2 से π/2 आता है, जैसे साइन इनवर्स का रेंज क्या आता है, -π/2 से π/2। tan इनवर्स x ओपन -π/2 से π/2। cos इनवर्स x क्लोज -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग क्या, 0। 0। तो जिनका रेंज -90 से 90 है ना, उसमें -x वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, डायरेक्ट वो सारे क्या होंगे, एक तरह से ऑड फंक्शन होंगे, जो जिसकी रेंज -90 से, क्योंकि ऑड फंक्शन में क्या था, याद आ रहा है डेफिनेशन कि f ऑफ -x बराबर f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, डोमेन ऑफ f। तो मैंने बताया सर था और में कि माइनस आता है। कहाँ पे माइनस तो लिखा है यहाँ पे, तो सर मैं प्रैक्टिस ऑड में ये था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, डोमेन ऑफ एफ। और इसमें हमने एक चीज और लिखा था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ का मतलब क्या, कि डोमेन जो है वो क्या होना चाहिए, एक तरह से सिमेट्रिक होना चाहिए। अरे डोमेन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब अगर एक्स आ रहा है डोमेन में तो -x भी उस डोमेन में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, याद आ रहा है, बताया था ऐसा। तो इन सब में क्या है कि -π/2 से π/2 वाली है ना, सबकी रेंज x भी प्रेजेंट है और -x भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें नहीं है, इन सब के केस में नहीं है। 0 से पाई, अगर पाई है तो माइनस पाई कहाँ आ रहा है इस इंटरवल में, देखो 0 से पाई में π/2 तो आ रहा है, लेकिन -π/2 नहीं है, समझ रहे हो। तो ये केस का डोमेन सिमेट्रिक नहीं है इन तीनों के। तो क्या बोल रहे हैं, सॉरी रेंज उल्टा बोल दिया जी। रेंज जो है वो इसका क्या रहा है, -π/2 से π/2, वो वाले ध्यान रखना है क्या, -π/2 से π/2 में ऑड आएंगे, और जो 0 से पाई रेंज वाले हैं वो नाइदर इवन नॉर ऑड वाले हैं, ऐसा, ठीक है। और देखो ये जो लिखा है ना, इसका प्रूफ करने का एक और तरीका है, एनसीईआरटी वाला मेथड। ये तो हमने ग्राफ की हेल्प से बता दिया था ये प्रॉपर्टी, चलो ये वाला प्रूफ कर लेते हैं। कौन से इनमें से कौन सा प्रूफ करे, बताओ इन 6 में से कोई एक करेंगे। सेक इनवर्स x। चलो ये कर लेते हैं, कॉस इनवर्स वाला है ना, माइनस पाई माइनस वाला कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स देखो, Sin by इनवर्स में cos। अगर आप, इनवर्स में अगर आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है तो बहुत सरल तरीका क्या है, आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एक एंगल होता है जी, क्या होता है, एक एंगल। एंगल होता है। अच्छा यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल आएगा, किसके बिटवीन का एंगल आएगा, 0 से पाई के बिटवीन आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स को हमने माना है -x को थीटा। तो यहाँ से जो थीटा जो वैल्यू मिलेगा x रखने पे, -1 से 1 कुछ भी x रखो, वो ऑलवेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देगा, 0 से पाई के बिटवीन का देगा, ठीक है। तो cos इनवर्स -x को मान लिया है थीटा, तो बताओ यहाँ से cos थीटा कितना है, x या माइनस है। माइनस x बराबर कितना आ जाएगा बताइए, cos थीटा आ जाएगा, थीटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -cos थीटा। अच्छा -cos थीटा,
माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? देखो, कॉस पाई माइनस थीटा, यस और नो? यस सर। हाँ, अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है ये, कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है जी। तो पाई माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए? बस एक्स। कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब थीटा किसको माना था हमने? कॉस इनवर्स, अरे यहाँ से थीटा क्या आ गया, पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा किसको माना था? कॉस इनवर्स क्या, माइनस एक्स को। तो दिख रहा है ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। बोलिए, हुआ ये प्रूफ? बताओ जी। सर यस सर। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना, माइनस एक्स बराबर है, सर ऊपर वाला एक और बार समझा दीजिए, कुछ समझ नहीं आया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ना, कॉस पाई माइनस क्या, थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस ये पाई माइनस थीटा जब एक्स के बराबर है, तो बताओ पाई माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इनवर्स एक्स के बराबर। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। और थीटा किसको बोला था, किसको माना था थीटा? देखो, कॉस इनवर्स माइनस माइनस एक्स को माना था। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली। अब कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि माइनस कॉस थीटा को तो हम कॉस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे, बोलो, ये भी सही है, यस सर। क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे हम पाई माइनस थीटा ही लिखेंगे, पाई प्लस थीटा नहीं लिख पाएंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि अगर मान लो कोई पाई प्लस थीटा यूज करता है, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब यहाँ ये वाली चीज जो है ना, फिर ये फॉल्स हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी ये लिखना, कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई प्लस थीटा, और वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्या, जीरो जीरो से से पाई। हाँ, तो इस वाले इंटरवल में वैल्यू रखोगे आप, थीटा 0 से पाई में पाई/2 उठा लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज जो है वो पाई से बड़ी आ जाएगी फिर, है ना। अगर थीटा इस इंटरवल का कोई रखेंगे आप, तो कॉस इनवर्स के सामने जो एंगल लिखेंगे आप, वो क्या होगा, एक तरह से पाई से बड़ा हो जाएगा, जो कि उसके रेंज से, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो पाई माइनस क्या होता है, 0 से पाई। तो 0 से पाई वैल्यू आए, इसलिए यहाँ पे हमने पाई माइनस थीटा यूज किया, पाई प्लस थीटा नहीं। पाई प्लस थीटा करोगे तो पाई प्लस थीटा या ये लिखना फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा जो है वो पाई से बड़ा एंगल हो जाएगा। क्या करें? पाई प्लस थीटा करेंगे तो और थीटा माइनस होगा तो प्रूफ हो जाएगा ना। पाई प्लस थीटा होगा तो सर थीटा पर माइनस कर दिया और प्रूफ हो जाएगा। नहीं नहीं, थीटा माइनस में कैसे होगा, कॉस इनवर्स की रेंज तो ये आती है, थीटा इसको बोला है ना, कॉस इनवर्स समथिंग। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या आती है, 0 से पाई। कॉस इनवर्स एक्स ऑलवेज एक कैसा एंगल देगा आपको, पॉजिटिव, चाहे एक सब कुछ भी रखो, है ना। ये तीनों जो एंगल देंगे वो -90 से 90 के बीच का एंगल देगा। ये तीनों जो एंगल देंगे वो ऑलवेज इसके उल्टा का देगा, बताइए। मॉड ऑफ एक्स 0 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, ये ये वाली चीज, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको ये भी लिख सकते हैं और करके, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब किसका मॉड 1 से बढ़ाएगा, या तो वो नंबर 1 से बड़ा हो, या वो नंबर -1 से छोटा हो। यस सर। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहले तो आसान आसान से वाले क्वेश्चन लिख रहे हैं कि उसमें गलत ना कर दो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट। हाँ जी। सर स्कूल एग्जाम में ये प्रूफ करने को आता है? नहीं, ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, प्रूविंग 12th में नहीं आता। अब तो बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आता प्रूविंग वाला चीज, क्लास 12th में ऐसा। वो 10 तक ही है, प्रूविंग वाली जो चीज है ना वो 10 तक ही आती है। हाँ, क्वेश्चन जरूर प्रूफ दैट के फॉर्म में मिलेगा कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू, ये क्वेश्चन प्रूफ करो, लेकिन कोई प्रॉपर्टीज थ्योरम ये 12th में नहीं है जी, नहीं आता मतलब।
ऐसा है क्या? ऐसा ही है। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन आपके सामने। तो एक तो है प्रॉपर्टी यूज करके और एक है विदाउट प्रॉपर्टी, जैसे ही दिमाग लगा के। तो हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, अभी पढ़ा है तो यूज भी कर लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बताओ क्या वन होता है। है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, हाँ वन आ जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? sin x माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस तो है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा जी। साइन इनवर्स माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 मतलब हो गया कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है? पाई बाई pi by 6। 6 तो देखो ये पाई/3 मतलब हो गया 60 डिग्री, पाई/6 30, 60 + 30 हो गया 90 पाई/2, एंड साइन 90 इज 1 1 1। 1 यस 1। ओके सेकंड। सेकंड लिखेंगे साइन वर्स, थोड़ा सा क्लास 11 का भी ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है। थर्ड जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले साइन ऑफ माइनस थीटा बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा। minus sin theta 2π/3 मतलब कितना हो गया? 120 डिग्री। 120 π/3 मतलब 60, 60 इंटू 2 120। साइन 120 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, कितनी? √3/2। 2 अब यहाँ से कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता है साइन वर्स माइनस एक्स वाली, या कोई डायरेक्ट भी लिख सकता है कि कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू -√3/2 आती है। कौन से एंगल पे आती है -√3/2? minus pi by minus pi by 6 -π/3 पे। ऐसा। थर्ड बाहर लिखा है कॉसेक और यहाँ लिखा है सेक इनवर्स -√2 प्लस कॉस इनवर्स -1। इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है सर जी। ऊपर वाले क्वेश्चन में sin 2π/3 तो रेंज से बाहर है ना सर? साइन 2π/3 रेंज रेंज में कहा था सर 120 साइन के? किसके रेंज में? साइन के नहीं नहीं, सर ये π/3 +2 होगा ना सर यहाँ पर मेरे पास? क्या होगा? प्लस का होगा। देखो पहली तो बात, ये सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में या कौन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है? देखो ये जो -2π/3 है, ये साइन इनवर्स के साथ नहीं लिखा हुआ है। साइन इनवर्स के साथ ये लिखना तो फिर जो है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। ये तो फिर डिफाइन ही नहीं है। साइन इनवर्स 2π/3 डिफाइन क्यों नहीं है? हाँ नहीं, -√2 आएगा। साइन इनवर्स 2π/3 जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू 2 करोगे तो 6.28 दिखेगा अपॉन 3। तो ये वैल्यू जो होगी एक तरह से क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी। और आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो डिफाइंड होता है वो कब होता है? जब एक्स कहाँ से कहाँ हो, -1 से 1 हो। तो यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि साइन इनवर्स की रेंज, ये तो बाहर लिखा हुआ है। पहले तो आप इसको सॉल्व करो। ये तो साइन ऑफ थीटा लिखा है, साइन थीटा तो ऑलवेज डिफाइंड है, चाहे कोई भी एंगल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन ऑफ -2π/3 की वैल्यू क्या होगी? -√3/2। अब साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड है क्या? हाँ डिफाइंड है ना, क्यों? क्योंकि एक्स -1 से 1 के बीच में है। अब यहाँ से दो तरीका है, एक तो प्रॉपर्टी लगा लो, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x लिख दो, और फिर ये लिखो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलो एक स्टेप और बढ़ा दो यहाँ पे। -√2 है हाँ थर्ड वाला। थर्ड वाला देखिए, कॉसेक्स, पहले प्रॉपर्टी लगा लिया जी, ज्यादा नहीं दिमाग लगाया। सेक इनवर्स -x इज पाई माइनस सेक इनवर्स। अच्छा कॉस इनवर्स -1 तो ये ग्राफ बनाते समय भी हमने यूज किया था पाई।
cos पाई इज -1। cos के कौन से एंगल पे वैल्यू -1 आती है, वो है उस cos इनवर्स -1 की वैल्यू। तो cos के किस एंगल पे वैल्यू -1 आती है? पाई। और अगर डायरेक्ट लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो फिर ऐसे कोई लिखो, पाई माइनस प्रॉपर्टी यूज कर लिया, cos इनवर्स -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये आ जाएगा cosec पाई। sec इनवर्स √2 की वैल्यू बताओ। पाई पाई बाय 4। cos इनवर्स 1, cos के किस एंगल पे वैल्यू 1 आती है? cos 0 1 होता है। 0 तो ये आ जाएगा cosec 2 पाई माइनस पाई बाय 4। और cosec 2 पाई माइनस थीटा इज, क्लास 11 में पढ़ा है सब, माइनस का क्या, cosec थीटा। और cosec थीटा इज, cosec पाई बाय 4 इज √2। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं बस, फिर आगे पढ़ते हैं। फोर्थ लास्ट, नहीं, साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स। अगर देखो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है ना तो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? 0। तो पाई में से वो वाला एंगल घटा दो, ऐसा माइनस tan इनवर्स -√3 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3, सारे माइनस में। इसका आंसर देखो क्या है। आया आंसर इसका? सर एक मिनट, नहीं आ रहा सर। देखिए बहुत ही सरल है। साइन इनवर्स -1/√2 कितना? -90 से 90 में वो एंगल बताओ जहां पे साइन की वैल्यू -1/√2 आती है। माइनस को π/4। और अगर नहीं पता तो प्रॉपर्टी लगाओ ना, साइन इनवर्स -x कितना, 5/12 5π/12। ओके, शायद ये तो नहीं दे रहा है, शायद देखते हैं। देखो साइन इनवर्स -1/√2, देखो माइनस वाली, अगर माइनस आ रहा है उसमें दिक्कत हो रहा है आपको, तो -x वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया करो। साइन इनवर्स -x की प्रॉपर्टी बताओ क्या होता है। साइन इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? माइनस का साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 पाई माइनस कॉस, नहीं, कॉस इनवर्स -x वाली क्या होती है प्रॉपर्टी? पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स x। सम -π/12। नहीं, कॉट इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? पाई माइनस क्या, 19π/12 देखिए सबका गलत क्यों आ रहा है, देखो π/4 हो गया जी। सर 11 5π/12 17π/12 17π/12 5π/3। चलो देखते हैं, अभी 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 मैच कर लेते हैं। cos इनवर्स 1/2 बताओ। cos इनवर्स 1/2 कितना? π/6 नहीं, π/ क्या, 3। 60 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, π/3 60 डिग्री, राइट? बोलिए 23/12 लिखा है। ओह, आगे देखो, tan इनवर्स √3 कहाँ पे आती है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब π/3। cot इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स बताओ, tan इनवर्स क्या, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। tan 60 होता है कितना?
√3, तो cot 60 होगा 1/√3 है ना, तो 60 मतलब पाई/3 ऐसा, ये चीज यहाँ पे दी, इसको सॉल्व करना है। ये तो कैंसिल हो गया, पाई और पाई कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/4 प्लस हो गया पाई/3, पाई/4 मतलब 45, पाई/3 मतलब 60, 60 प्लस 45 कितना हो गया ये 105। 105। सर 3 पाई/12। देखो क्या आ रहा है देखो, तो 2 पाई माइनस 4 हो जाएगा कितना 12, 7 पाई/12। 7 पाई/12, तो 24 7 पाई में से 7 पाई घटाएंगे कितना आ जाएगा 17। 17 पाई/12। हाँ ये बोला था सही है। ओके ना, ये तो हो गया कि डायरेक्ट वैल्यू। अब देखो इसमें भी क्या है ना, थोड़ा सा फास्ट, अगर आप आंसर देना चाहते हो, फास्ट आंसर देना चाहते हो, तो कुछ ऐसा है, आपको पता है साइन वर्सेस एक्स की रेंज होती है -90 से 90, तो -90 से 90 में -1/2 कहाँ पे आएगा, निगेटिव एंगल पे आएगा। कौन सा निगेटिव एंगल, 1/2 कहाँ पे आता था पाई/4 पे, तो -1/2 -पाई/4 पे, बिना प्रॉपर्टी लगाए हम बता रहे हैं। कॉस इनवर्स -x की प्रॉपर्टी लगाए बिना भी स्केल बता सकते थे, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई होती है। तो कॉस की वैल्यू निगेटिव कहाँ पे आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई/2 से पाई के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू -½ कहाँ पे होती है 120 डिग्री, 2π/3, पाई माइनस पाई/3 2π/3। चलो tan इनवर्स -√3 मतलब tan इनवर्स -√3 मतलब -π/2 से 0 के बीच का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan की वैल्यू निगेटिव हो गई, तो किसकी रेंज होती है ना -90 से 90, तो कौन से √3 कहाँ पे होती है पाई/3 पे, तो -π/3 पे। ये कहाँ पे होती है 1/√3, कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू निगेटिव होगी, किस एंगल पे होगी 6, कॉट 30 होता है कितना, कॉट 60 होता है 1/√3, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/3, वही लिखा है देखो पाई माइनस पाई/3। और वैसे भी देखो ग्राफ से कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जी, ग्राफ से क्या ध्यान रखना है समझो। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या बताया था, -90 से, बोलो +9 -17 हाँ -90 से 90, ठीक है ना। तो अगर x पॉजिटिव है, अगर देखो ग्राफ क्या, ग्राफ से देखो, अगर x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव मतलब पूरा नहीं, कहाँ तक 0 से 1 तक ही जा सकता है, क्योंकि डोमेन -1 से 1 ही है। तो अगर x पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में है, तो अगर x पॉजिटिव है तो साइन वर्सेस की वैल्यू जो भी आएगा वो कहाँ से कौन सा एंगल आएगा 0 से पाई/2 के बीच में आएगा। और अगर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो साइन वर्सेस जो वैल्यू देगा वो कौन सी वैल्यू देगा जी, -π/2 से पाई/2 से 0। 0। इसको ऑब्जर्व करते हैं कॉस इनवर्स एक्स को, कि कॉस इनवर्स एक्स जो है अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू देगा 0 से पाई/2, और अगर x निगेटिव है तो वैल्यू देगा पाई/2 से पाई के बीच में। दिख रहा है ग्राफ से, बताइए। सर ऐसे ही तो वैल्यू तो भूल जाता हूँ, मतलब आप ऐसे एकदम पूछते हो तो एकदम वैल्यू याद नहीं आती। कोई नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अभी फिर से, अभी इस चैप्टर में काफी बार पूछने वाले हैं तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan इनवर्स x में अगर x पॉजिटिव है तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 से पाई/2 के बीच में आएगा, और अगर x निगेटिव है तो आंसर कहाँ से कहाँ तक देगा -π/2 से 0। अब आ जाएगी कॉट इनवर्स x में, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा 0 से पाई/2 के बीच में, और अगर x निगेटिव है तो आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा पाई/2 से पाई के बीच में। सेक इनवर्स एक्स में अगर x पॉजिटिव है तो आंसर 0 से पाई/2 के बीच में, x निगेटिव है तो पाई/2 से पाई के बीच में, पाई/2 से पाई के बीच में। कॉसेक इनवर्स एक्स में अगर x पॉजिटिव है तो 0 से पाई/2, x निगेटिव है तो पाई/2 से सॉरी -π/2 से
0। तो ओवरऑल हमने ऑब्जर्व क्या किया है, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहा है, इस टेबल को देखो। अगर x पॉजिटिव है, समझो इस चीज को ध्यान रखना, अगर x पॉजिटिव है तो सारे इनवर्स की वैल्यू जो है ना वो 0 से π/2 के बीच में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे बात समझ में क्या बोल रहे हैं? इफ x इज पॉजिटिव देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो किसके बिटवीन में आएगी? 0 से π/2 के बीच में। और जिनकी रेंज -π/2 से π/2 है ना, जिसमें नेगेटिव एंगल भी आ रही है, तो अगर x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बताओ? -π/2 से 0 के बिटवीन में आएगी नेगेटिव एंगल। अरे ठीक है। यस। और जिनकी रेंज 0 से पाई है, समझना, जिनकी रेंज क्या है 0 से पाई है, उसमें अगर x नेगेटिव है तो इन तीनों की वैल्यू किसकी cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, इन तीनों की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, किसके बिटवीन में आएगी बताइए, बोलिए। -π/2 से पाई के बीच। नहीं -π/2 कहाँ आ रहा है इसमें रेंज में? इन Yes, तीनों की sir. बात हो रही है, π/2 से पाई के बीच में। तो अगर x पॉजिटिव है तो सबकी वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, और अगर x नेगेटिव है तो जिनकी रेंज 0 से पाई है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी आपको? सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगी, मतलब π/2 से पाई मिलेगी अगर x नेगेटिव है तो। और जिनकी रेंज -90 से 90 के बीच में आ रहे हैं, तो अगर x नेगेटिव है तो वो कौन से एंगल देगा? -π/2 से 0। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन फास्ट करने में आसानी रहेगा। अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको मॉडल में भी मिलेगा क्या, अभी आपको हम दिखाएंगे भी। लिखो, इफ समेशन ऑफ cos इनवर्स अल्फा i बराबर 0, फिर i इक्वल टू 1 to n, देन फाइंड समेशन ऑफ अल्फा i। सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, कौन सा? 75/12। ये है ना, ये तो सबका सम आ गया सब, ये किसी इंडिविजुअल की वैल्यू वो नहीं जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, इफ cos इनवर्स अल्फा i बराबर 0 देन फाइंड ये। अब इसको समझो, तो इसको ब्रेक करो, समेशन को कैसे ब्रेक करते हैं? i की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे कहाँ तक? n तक। तो 1 रखा तो कितना आएगा? cos इनवर्स अल्फा 1। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? cos इनवर्स अल्फा 2। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? cos इनवर्स अल्फा 3, और एंड सो ऑन लास्ट cos इनवर्स क्या? बोलिए, अल्फा एन n, ऐसा। अब 5/2। अब समझो, अब यहाँ देखो इक्वेशन एक ही है लेकिन वेरिएबल बहुत सारे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा। तो जब इक्वेशन एक ही हो और वेरिएबल एक से ज्यादा हो ना, तो ज्यादातर वो क्वेश्चन रेंज पे बेस्ड होता है, रेंज पे बेस्ड, मतलब, और उसमें भी रेंज की हो सकती है एक्सट्रीम वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो, मतलब एंड पॉइंट्स वाले, कॉर्नर वाले। अब इसकी रेंज क्या होती है? cos इनवर्स अल्फा 1 की रेंज क्या होती है बताइए? 0 से π/2, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। अरे भाई इसकी रेंज क्या है? 0 से पाई। इसकी रेंज क्या है? 0 से पाई। इसकी रेंज क्या है? मतलब सारे नॉन नेगेटिव है ना। तो बताओ इन सबका सम 0 कब होगा? जब सारे क्या हो जाएं? जब सारे क्या हो जाएं? इक्वल 5/2। 0। अगर कोई भी एक π/2 हो गया तो 0 + π/2 π/2, और फिर सारे तो पॉजिटिव एंगल है ना, तो 0 कहाँ से सम आएगा? ये ऐसा कैलकुलेशन आपने 11th में भी करा है, x² + y² = 0 है जी। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का सम 0 कब आएगा? जब x² भी क्या हो? 0 हो, एंड क्या? y² भी क्या हो बताइए? 0। ये भी
जीरो से बड़ा नंबर है, ये भी जीरो से बड़ा नंबर है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी जीरो से बड़ा एंगल देगा, तो सबका सम जीरो कब आएगा? तो सारे को क्या होना पड़ेगा बताइए, सबको क्या होना पड़ेगा? 5/2 5/2 नहीं यार, 5/2 कैसे? अच्छा अल्फा 1 बोल रहे क्या 5/2? अल्फा 1 भी 5/2 नहीं आएगा। देखो कॉस इनवर्स अगर अल्फा 1 जीरो है तो बताओ यहाँ से अल्फा 1 कितना आएगा? अल्फा 1 इज cos 0 and cos 0 is 1। अरे cos इनवर्स अल्फा 1 जब जीरो है तो अल्फा 1 कितना आएगा? cos 0 आएगा ना भाई, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। सिमिलरली बताइए अल्फा 2 अल्फा 3 सारे क्या आ गए यहाँ से? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया शुरू से ही। अभी समझा रहे हैं, पहले इसको यहाँ से देखो, बराबर अल्फा n बराबर कितना आ जाएगा ये? 0 1 क्वेश्चन क्या कर रहा था जी? अभी रुक जाओ, पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर समझाते हैं एक बार और। ना क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है देखिए। अच्छा किन्हीं को मान लो कहीं पे नहीं समझ में आया और आगे किसी समझा रहे हैं तो फिर उस पर ध्यान लगाना है कि आगे की चीज समझ में, ऐसे नहीं कि नहीं समझ में आया तो पूरा ही नहीं ध्यान नहीं दे रहे। नाउ अब समेशन ऑफ अल्फा आई निकालना है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 to n तक। तो बताओ ये किसके लिए कह रहा है, किसके लिए निकालने के लिए? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से लेकर अल्फा n तक। इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, समेशन को ब्रेक करने आता होगा। 1 रखेंगे तो अल्फा 1, फिर 2 रखेंगे, दिस सिंबल मतलब सम ऑफ टर्म, सम करना है। और अल्फा 1 कितना आया? 1। अल्फा 2 भी कितना आया? अल्फा 3 भी कितना आया? 1। अल्फा n भी कितना आया? 1। तो बताओ सम कितना? n। अब मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमने समेशन को ओपन किया तो हमें क्या मालूम चला, क्या लिखा भाई? ये cos इनवर्स अल्फा 1 आई की जगह 1 रखा, प्लस cos इनवर्स अल्फा 2 प्लस फिर 3 रखा, तो ये फिर लास्ट में आई की जगह n रखा, तो ये बनेगा। इन सबका सम किसके बराबर दिया हुआ है? देखिए 0। हमने क्या कहा कि एक ही क्वेश्चन है और वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन ज्यादातर रेंज पे बेस्ड होता है। तो इसकी रेंज लिखी हमने कि cos इनवर्स अल्फा 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी बताइए? जो भी आएगी वो 0 से पाई के बीच में ही होगी। cos इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। क्या होती है? 0 से पाई। क्या होती है? 0 से पाई। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी, है ना? सबकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, तो सबका सम 0 कब आएगा जी? जब सारे सारे 0 किसके बराबर हो? सारे किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, है ना? अब यहाँ से अब देखो cos इनवर्स अल्फा 1 जब 0 है तो अल्फा 1 कितना आएगा? cos 0 एंड cos 0 इज 1। और वैसे भी ये तो इतना समझ में आ रहा है ना आपको कि cos इनवर्स अल्फा 1 की वैल्यू 0 है तो अल्फा 1 कितना होगा? 1 ही तो होगा ना। cos इनवर्स 1 0 होता है। cos इनवर्स अल्फा 2 जब 0 है तो अल्फा 2 भी कितना आएगा? 1। अल्फा ये cos इनवर्स अल्फा n 0 है तो अल्फा n भी 1। अब इसके लिए पूछा था इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? इसको भी ब्रेक करो, ओपन करो समेशन। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से अल्फा n, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। कितने टर्म्स है ये? n टर्म्स है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? n into 1 हाँ। अब इसको नोट कर लो और ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम मॉडल में दिखाते हैं अभी। नोट कर लिया? yes सर yes sir अब मॉडल में आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, मॉड्यूल में अब थोड़ा सा क्या मॉडिफाई करके पूछा है। अब देखो ये दो क्वेश्चन है, हमने तो ये करा दिया है इतना इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ कुछ और पूछा है, आई इंटू अल्फा 1 पूछा है। तो ये होमवर्क है, ट्राई करना खुद से, है ना? आई इंटू अल्फा 1 मतलब समझ रहे हो? 1 इंटू अल्फा 1 फिर प्लस
2 रखेंगे तो 2 इंटू अल्फा 2, फिर प्लस क्या 3 इंटू अल्फा 3 प्लस n इंटू क्या n equals to n by 2, हाँ कितना आ जाएगा ये बताओ। n into n plus 1 by हाँ क्योंकि इससे तो क्या आया था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे क्या आए थे इससे सेम चीज लिखा हुआ जो वहां लिखा है विक्रय है 1 आया था जी अल्फा 1 भी 1 था अल्फा 2 भी 1 अल्फा 3 भी 1 अल्फा n भी 1। तो ये अब ऐसा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। एपी पढ़ा ना एपी एपी पढ़ा ना एपी n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म तो n इंटू n प्लस 1 by 2 ऐसा। अब ये वाला है जैसे चलो इसको ट्राई कर लो अभी कर लो। क्या करना है सर ये इसको? क्या हो गया क्या करना है? सेकंड वाले को करो। अच्छा प्रूफ करना है इसमें तो G4 का सेकंड वाला करेंगे अभी। देखते हैं क्या आप कर पाते हैं G4 का सेकंड। सर हो गया। कीजिए पहले समेशन को ब्रेक करो देखो अगर आ जाए तो बता देना कि हाँ आ गया है और बताना हो तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ बताइए। अब एक मिनट थोड़ा सा हम कुछ कर रहे हैं क्या। देखिए कैसे नहीं Sin दोनों चल inverse रहे थे, x दोनों i ने pi मारा। by आया क्या जी सर। नहीं आया। देखिए कैसे सर आ करना रहा है समझो। आ गया। चलिए कीजिए। देखो पहले इसको ब्रेक करो। जब आप ब्रेक करेंगे जी सर। हाँ जी देखो जब आप ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा ये साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स क्या x2 साइन इनवर्स x3 राइट से लेकर कहाँ तक 2n तक। 2n तक और वैल्यू कितना दे रखा है n पाई। तो हमने कहा ना कि जब एक ही क्वेश्चन हो देखो वेरिएबल काफी सारा हो तो समझ जाना कि रेंज पे बेस्ड है। अब इसकी रेंज क्या होती है साइन माइनस वर्सेस की पाई बाई रेंज क्या 2 से होती है पाई 2। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब सबका सम n पाई कब आएगा जब सारे किसके बराबर हो पाई बाय 2। सारे पाई बाई 2 के बराबर हो क्योंकि पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 कितनी टाइम्स कितने नंबर हैं ये यहाँ से यहाँ तक 2n। सर 2n। 2n नंबर्स हैं। हाँ 2n टर्म्स हैं ये। तो अगर पाई बाई 2 को हम 2n टाइम्स ऐड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा देखो n पाई आ जाएगा। दिख रहा है कि पाई बाई 2 को पाई 2n टाइम्स आप अगर आप ऐड करते गए 2n टाइम्स तो यही यही तो लिखेंगे ना पाई बाई 2 इंटू क्या 2n। तो दिख रहा है कि n पाई कब आएगा जब सारे साइन इनवर्स x1 साइन इनवर्स x1 भी साइन इनवर्स x2 भी साइन इनवर्स x3 भी किसके बराबर हो किसके बराबर हो पाई बाई
2 के बराबर हो, और यहाँ से ऐसे समझ सकते हो, चलो ठीक है ये हटा देते हैं। अब साइन इनवर्स x1 जब पाई बाय 2 के बराबर है तो x1 कितना आ जाएगा बताइए? 1 साइन ये पाई बाय सब 2 प्रूफ भी मतलब हो 1। हाँ, x1 भी आ गया 1, x2 भी कितना आ जाएगा? x2 x3 इसी तरह x2n सारे किसके बराबर आ जाएंगे? 1 1 के बराबर आ जाएंगे, है ना। तो पूछा क्या था जी? समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ xi, और i था 1 से कहाँ तक? 2n तक। तो इसका मतलब है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x2n। अब देखो कि सारे किसके बराबर हैं? 1 के इक्वल। 1 के इक्वल। कितने टर्म्स हैं ये? 1 कितनी बार आ रहा है? 2n टाइम्स। तो 1 को 2n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 को 2n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2n। बोलिए, क्लियर हुआ सर ये? इसमें आई, क्या आई? सर आई को क्या वन नहीं आई इसमें? ऐसे पुट करके कर सकते हैं आई को 1 2 3 ऐसे। आई को 1 2 3 नहीं नहीं, वैसे नहीं। एन को जरूर पुट कर सकते हैं, एन को 2 पुट करके छोटा सा सीरीज छोटा कर लिया, ये कर सकते हैं ऐसा। यस सर। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, इसी में आप पाएंगे क्या यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो 21 दिख रहा है आपको यहाँ पे? खाली बस देख लो, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको। सर कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया सर। देख लिया आपने? साइन वर्स Yes, साइन वर्स जेड 3/2 आ रहा है। एक ही क्वेश्चन और 3 वेरिएबल इसमें, तो रेंज पे बेस्ड होगा क्वेश्चन ये। तो साइन वर्सेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -π से π/2। बताइए वैलिड कब है ये? वैलिड कब होगा? π/2 हो गया, जब ये तीनों किसके बराबर हो जाएं? π/2। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, यही होना ही पड़ेगा तब जाके ये होगा, क्योंकि ये रेंज के एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स ही सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। तो साइन वर्स x π/2 के बराबर हो गया, तो x कितना आ जाएगा बताइए? x कितना आ जाएगा? साइन वर्स x, व्हेन साइन वर्स x इक्वल टू π/2 देन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है जी? 1 के पावर 100 कितना आ जाएगा? 1, 1 के पावर 100 1, 1 के पावर 100 1, 1 प्लस 1, 1 नहीं बोल देंगे 3, माइनस 9/1 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, यस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0, 1 1 1 कब से 0? नो 0, 1 1 1 1। समझ जाएंगे क्या? बताइए। यस सर। चलिए, तो ये तो हाँ ऐसे ही था। ये कहाँ किसका क्वेश्चन था ये? सर हम भी कर सकते मोर देन, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अगले टेस्ट से पहले हम क्या करेंगे ना, एक बार हम सोच रहे हैं क्या रिवीजन करा दे आपको, है ना, क्योंकि क्या है कुछ फॉर्मूले वगैरह जो बेसिक चीजें हैं अगली टेस्ट पहले रिवीजन कराएंगे, लेकिन भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें आप वहाँ पे, इसलिए सोचा तो है सामने देखेंगे। चलो आगे लिखते हैं क्वेश्चन। किस टाइप का रिवीजन? थ्योरी खाली। अच्छा, क्वेश्चन से लिखने से पहले थोड़ा सा डाउट्स बता दो यार, क्योंकि हमने टेस्ट की वजह से नहीं डिस्कस कर पाए थे पिछले। अभी बता दीजिए, हमने बोला था कहाँ तक करना है? ITF का भी दिया था एक होमवर्क, डोमेन रेंज वाला सेक्शन जी। और हाँ बताओ जी। सर वो ITF वाला भूल गए सर। चलिए ठीक है, उससे पहले वाले कोई हाँ किसी सेक्शन में डाउट है तो बताइए, कहाँ से पूछ लेते एक बार, रुको। सेक्शन में कहाँ तक हो गया था? AF था, पीरियोडिक फंक्शन वाले, इवन ऑड वाले किया था हमने डिस्कस एक बार, है ना। चलो डी से पूछ लेते हैं एक बार फिर से। डी से बताइए, सेक्शन डी में पार्ट 2 में कोई है क्या? कौन से
आइडेंटिकल है तो पहले ही कर रखा है। बताओ D1 D2 D3 में कोई डाउट है? सर है तो D3। पूछ लो। सर सब्जेक्टिव D3 में डाउट है। चलो तो पहले D3 बता देते हैं, फिर सब्जेक्टिव कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा है D3 में, है ना। सर हाँ जी तो जैसे आपने सर समीशन ऑफ कॉस इनवर्स पाई अल्फा 1 इक्वल टू 0 दिया था, तो सर अपन ने उसकी जगह पे 0 रखा था इक्वल में। हाँ। अगर वहाँ पे साइन हम्म। होता तो फिर सर पाई/2 कौन सा रखते। साइन? सही से ऊपर, अगर सही से ऊपर कराया था ना आपने भी। हाँ ये वाला सर। ये वाला अगर सब जगह ये साइन इनवर्स रहता है, ऐसा क्या? यस सर, साइन इनवर्स तो। हाँ नहीं, तो पाई/2 रखने पे 0 थोड़ी ना आता, फिर साइन इनवर्स के लिए ये सामने अलग दिया हुआ रहता कुछ ऐसा। अच्छा सर। साइन इनवर्स अगर रहता ना, तो जैसे देखिए साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे दे रखा ना n पाई दे रखा है, तो वो 0 नहीं यस देता सर। फिर उस केस में। मतलब जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ रहता है वो ऐसा। ओके सर। हाँ तो कहाँ गया क्वेश्चन? वो कॉपी नहीं किया क्या अभी? पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? नहीं किया। कॉपी कर लीजिए तभी तो पेस्ट होगा। कॉपी नहीं कर रहे आप तो देखिए। किसी का आंसर आ गया है क्या D3 का? बताइए किनका आ गया है तो। GX देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 प्लस क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? अगर किसी नंबर x में अगर उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो कौन सा पार्ट बच जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बच जाएगा उसमें। अब बोलिए। और fx ये दिया हुआ है। क्या पूछा है जी? f ऑफ gx पूछा है, f ऑफ gx। अब gx जो है वो क्या है बताइए? 1 प्लस, अरे gx क्या है? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज बता सकते हो क्या कोई? बोलो। 0 से 1। क्लोज 0 से ओपन 1। तो ये दिख रहा है ना कि gx जो है वो कैसा है? 1 से क्या है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। अरे 1 में आप जोड़ रहे हो ये नंबर 0 से 1 का, तो gx कैसा है बताइए? gx ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो हाँ, तो fx में किस डेफिनेशन से स्केल निकलेगी क्या बताओ? अगर gx पॉजिटिव है तो fx के 1 अंदर जो आप fx के जो अंदर रख रहे हो, अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 1 1 के, है ना। अब gx जैसे ये लिखा आपने 1 प्लस यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये कैसा है? नंबर पॉजिटिव है। तो f ऑफ x में अगर x पॉजिटिव है तो fx देखिए किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा बस। चलिए आइए बताइए। तो कहाँ पर आना है? यस सर। अब अभी तो यहीं पे मॉड्यूल में स्क्रीन पे आना है जी। डी बोलो जी, डी में बताओ, सेक्शन डी में। सर थोड़ा नीचे करना। सही है। 9 D9। D9 जैसा QC क्या होता है? क्या करें? QC क्या होता है? किससे क्या होता है? एक मिनट रुको। D9 देख लीजिए। n टाइम्स f ऑफ x ये निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तभी आएगा समझ में जी। ये थोड़ा सा समझने में भी वैसा ही है। देखिए तो fx बराबर क्या लिखा हुआ है? √2x और x बिलोंग्स टू क्या?
q माइनस जीरो, रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, और 3x है कब, जब x बिलोंग्स टू क्या, इरेशनल नंबर, है ना, q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर। तो fx ये है, तो f ऑफ fx निकालना है जी, f ऑफ fx, बोलिए f ऑफ fx किसके बराबर आएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे, fx की वैल्यू। जहां जहां x है, f ऑफ fx मतलब क्या, fx में जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या रखना है जी अपने को, fx रखना है ना, fx f ऑफ fx कैसे निकलेगा, इस x की जगह क्या रख दो, fx रख दो, जहां जहां fx में x है तो उसकी जगह fx रख दिया, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ fx, और fx बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, q माइनस क्या, जीरो, और यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ fx व्हेन fx बिलोंग्स टू क्या, q कॉम्प्लीमेंट, ऐसा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सर क्यू की पावर का मतलब, इसका मतलब हो गया q कॉम्प्लीमेंट, है ना, सेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक हेडिंग आता है वहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाई भी अभी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है ना, ए डैश या ए की पावर सी से डिनोट करते हैं, ए बार से, तो मतलब ए को छोड़कर, तो क्यू को छोड़कर मतलब रेशनल नंबर को छोड़कर कौन सा नंबर बच जाएगा रियल नंबर में, इरेशनल, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को है जो है वो इरेशनल नंबर का सेट डिनोट करता है यहाँ पे। अब देखो रूट 2 टाइम्स ऑफ क्या, एफ एक्स, फिर वापस एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो पहले तो एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइन करना है और फिर इसकी हेल्प से हमें एन टाइम्स वाली चीज डिफाइन करनी है, तो समझेंगे यहाँ पे देखो, तो एफ ऑफ एफ एक्स तो ये आ गया, बस एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, एफ एक्स किसके बराबर है, रूट 2x, जब x रेशनल है और एफ एक्स 3x है, तो ये, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या एफ एक्स रेशनल नंबर के बराबर है क्या, एफ एक्स रेशनल है तो एफ ऑफ एफ एक्स इसके बराबर है, अगर एफ एक्स रेशनल है तो एफ ऑफ एफ एक्स रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स के बराबर है, तो क्या एफ एक्स रेशनल है, कब कब है एफ एक्स रेशनल, देखो एफ एक्स रूट 2x के बराबर है, और अगर x रेशनल है तो रूट 2 इरेशनल और x रेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल क्या आता है आंसर, इरेशनल आता है, क्योंकि रेशनल इंटू इरेशनल आंसर रेशनल तभी आएगा जब रेशनल वाला नंबर क्या हो, जीरो हो, जीरो इंटू एनी इरेशनल नंबर इज जीरो, मतलब रेशनल आ जाएगा, तो रेशनल इंटू ये इरेशनल और ये रेशनल, और रेशनल में कह रहा है कि वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये रिजल्ट है वो ऑलवेज कैसा नंबर आएगा, रूट 2x इरेशनल। इरेशनल, तो एफ एक्स तो इस वाले डेफिनेशन में इरेशनल है, इसमें आ जाओ 3 रेशनल है जी, और x कैसा है, इरेशनल है, तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल, ये जो 3x है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो एफ एक्स तो कभी रेशनल के बराबर तो है ही नहीं है, तो ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी रिजेक्ट, ये वाली, है ना, एफ ऑफ एफ एक्स इसके बराबर हो ही नहीं सकता, मतलब एफ एक्स रेशनल कभी हो ही नहीं सकता। चलिए, तो एफ एक्स इरेशनल है क्या, हाँ है, दोनों ही केस में एफ एक्स कैसा है, इरेशनल है, तो इस एफ एक्स की जगह एक बार तो हम रखेंगे रूट 2x, और इसी एफ एक्स की जगह रखेंगे एक बार क्या, 3x, तो रख दो 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, समझो ये 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, इस एफ एक्स की जगह क्या रख दो, एफ एक्स इरेशनल है तो एफ ऑफ एफ एक्स इसके बराबर है, एफ एक्स इरेशनल कब कब है, इन दोनों डेफिनेशन में इरेशनल है, तो एक बार तो रख देंगे क्या एफ एक्स की जगह, बताओ रूट 2x, कब, जब x कैसा नंबर है, q माइनस जीरो, सर और एक और बार समझा दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, हाँ देखो एक और बार क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना था, x की जगह एफ एक्स रख दिया, जहां जहां x था वहां एफ एक्स रख दिए, अब एफ ऑफ एफ एक्स रूट 2 एफ एक्स बराबर है कब है, जब एफ एक्स रेशनल नंबर, तो एफ एक्स रेशनल है क्या, कभी नहीं है ना, क्योंकि एफ एक्स ऑलवेज कैसा है, इरेशनल है, रेशनल। तो ये वाली डेफिनेशन क्या होगी, रिजेक्ट होगी, एफ ऑफ एफ एक्स इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बराबर तभी होगा जब एफ एक्स रेशनल हो, और एफ एक्स रेशनल आ ही नहीं सकता, एफ एक्स इरेशनल है तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, रेशनल। 3f(x) के बराबर है, तो एफ एक्स इरेशनल कब कब है, दोनों ही डेफिनेशन में एफ एक्स इरेशनल है, तो एफ एक्स की जगह एक बार हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख दो एफ एक्स की वैल्यू इरेशनल वाली, कौन कौन है, रूट 2x रखा है एक बार,
और इसी fx की जगह क्या रख दिया, एक बार 3x रख दिया। रूट टू सर, एक्स कब, जब x, एक्स में क्यों रखा गया? हाँ 3 f of x में क्यों रखा गया? √2x में क्यों नहीं रखा इनकी वैल्यू को? वहाँ पे इसमें वही तो बताया ना कि ये रिजेक्ट हो जाएगा ना कि fx इरेशनल नंबर थोड़ी ना है, fx रेशनल थोड़ी ना आ रहा है, fx ऑलवेज कैसा नंबर है। रेशनल। हाँ तो ये तो कह रहा है fx रेशनल हो तब जाके ये वाली चीज लिखनी है, √2 टाइम्स ऑफ fx। यस सर, आई बात समझ में। यस सर। तो यहाँ पर fx जो है वो रेशनल नहीं है, तो इसलिए ये वाली डेफिनेशन रिजेक्ट होगी। अब देखो, तो ये तो आ गया f ऑफ fx। अब वापस देखो n टाइम्स फाइंड करना है तो n बार नहीं करने की जरूरत है, 2 बार कर लिया आपने, एक बार और कर लो, उससे ज्यादा चाहो तो एक बार और कर सकते हो, या आप बस इतना ही रहने दो, तो उससे आइडिया मिल जाएगा आपको, है ना, कि n टाइम्स में क्या लिखना है, पैटर्न दिख जाएगा। तो f ऑफ fx निकाल ले रहे आप। सर 6x आएगा और एक सेकेंड, 6x और 3x। देखिए बता रहे हैं, अब देखो f ऑफ fx निकाल रखा है ना, f ऑफ fx निकाल रखा है आपने, ये है f ऑफ fx, ठीक है। तो f ऑफ fx किस में रखना है, f of x में। f में रखना है। आ रही बात समझ में यहाँ पे। यस सर, x की जगह fx रख देंगे। या फिर ऐसा समझ लो कि इसी वाली डेफिनेशन में, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, इसी वाली डेफिनेशन में x की जगह क्या रख दो, fx। इसमें x की जगह fx रख दोगे तो ये मिल जाएगा, है ना, इसमें x की जगह fx रख दोगे तो ये मिल जाएगा, तो रख दो इसमें, जहां जहां x है वहां पे fx रख दिया जी वापस, तो fx बिलोंग्स टू आ जाएगा, हर एक x की जगह ये रख दिया fx, ये था 3 का स्क्वायर x, और fx बिलोंग्स टू क्या। अब वापस कौन बताएगा, ये वाला डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि fx तो रेशनल के बराबर तो है ही नहीं है ना। तो अब fx इरेशनल कब है, दोनों ही डेफिनेशन में fx इरेशनल है। तो इस fx सॉरी यहाँ पे x की जगह क्या आएगा जी, fx। अब fx इरेशनल कब है, कब है, जब x q माइनस 0 है तब भी fx इरेशनल है, और fx q कॉम्प्लीमेंट है तब भी fx इरेशनल है। अब इस fx की डेफिनेशन जो है ये दोनों, वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो एक बार तो क्या रखा आपने, अरे एक बार क्या रखा fx की जगह, √2x, कब, जब वही x बिलोंग्स टू क्या, q माइनस 0, और एक बार fx की जगह क्या रख दिया, 3x, कब, जब x बिलोंग्स टू क्या, q कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ यहाँ से देखो यार, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये वाली डेफिनेशन ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान है, सेकंड वाली, 2 बार f ऑफ f आ रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर x आ रहा है, 3 बार f ऑफ f निकाला है तो यहाँ पर 3 का क्यूब इंटू x आ रहा है। तो यही अगर n टाइम्स आप निकालेंगे, 3 की पावर n। यस समझ आ रहा है, यस सर। अगर आप n टाइम्स निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर n इंटू एक्स, और कब, जब x बिलोंग्स टू क्या, q कॉम्प्लीमेंट। इसको ऑब्जर्व करो, इसके पहले वाली इस वाली डेफिनेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ से इसमें क्या आ रहा था, 3 इंटू √2x, जब x बिलोंग्स टू q माइनस 0। इसमें क्या आ रहा है, 3 बार निकाल रहे हैं तो 3 के पावर 1 कम आ रहा है ना, 3f दिख रहा है यहाँ पे, पावर में 2 ही दिख रहा है, 1 कम आ रहा है, और √2x तो है, इसमें भी था इसमें भी था, तो क्या दिख रहा है बताइए, हाँ 3 के पावर n माइनस 1 इंटू क्या, √2x, एंड व्हेन x बिलोंग्स टू q माइनस 0, तो ये आ जाएगा जी। तो ऐसे निकालेंगे। ओके चलिए, नोट नहीं किए तो पीडीएफ से कर लीजिएगा। अभी अब और बता दीजिए, अभी 1 मिनट बचा है। सर एक डी में और है कोई डाउट, क्वेश्चन आया था। डी में और है कोई डाउट, नहीं पेपर सर, वाला, नो नो डी सर, में और है कोई डाउट, नो सर, ई में जी, इवन ऑड एंड पीरियोडिक No, sir. फंक्शन हो गए सारे, ये ई वाले। यस सर। इनवर्स फंक्शन में बताइए, इनवर्स फंक्शन में तो डाउट होगा। सर है, मगर अब मैं वो सर बुक में देखना है।
चलिए ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन वाले कल पूछ लीजिएगा, एफ Yes, और sir. जी के डाउट्स कल पार्ट 1 पार्ट 2 के, ठीक है। यस सर। और अगर पहले का भी होगा कोई सेक्शन का तो कल पूछ, मतलब नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, यस सर। ठीक है। Yes, sir. और आप जो है सेक्शन जी, ठीक है जी, जी ट्राई कर लीजिएगा आज। इस टाइप के क्वेश्चन देखो हमने किए हैं आज, है ना। Yes, sir. ये कर लिया, G4 तो कर ही लिया यहीं पे। रेंज डोमेन रेंज वाले ही तो हमने कल ही क्लास में बताया था, कर सकते हैं आप। ये वाले छोड़ देना, इनइक्वालिटीज वाले, ये अगली क्लास में होगा कवर, ये पूरा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन की पीडीएफ भेज देना प्लीज। क्वेश्चन के, पीडीएफ। अच्छा ये बुकलेट वाली, यस सर। कौन फंक्शन कौन से ग्रुप में है आप? सर वो क्लास 12th ग्रुप में। नहीं जेपी या जेएफ वाले में या जेडी जेआर में? जेपीजेएफ। जेएफ का अलग है, चलो हम सब में भेज देंगे जी, है ना। जेएफ वाले में होंगे आप, है ना, ये Yes, sir. स्टूडेंट है, ठीक है। थैंक यू सर।